नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब तालिबात। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत पे रखे और हम सब से अपने दीन का बेहतरीन काम ले ले, आमीन। तालिबात, सिलसिला सहाबियात के सिलसिले में हम पढ़ रहे थे उम्महातुल मुमिनीन में से सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की हयाती के बारे में। तो आज हम उन्हीं का ही बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। ये सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की बरकत और उनकी फजीलत है कि जिस दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई, उसी सुबह को पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह की तरफ से शादी का हुक्म। अल्लाह की कसम, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस अजीम तर फजीलत को बयान करने के सिलसिले में अल्फाज शर्मिंदगी और हया से छुपते फिरते हैं। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शादी का हुक्म 7 आसमानों के ऊपर से दिया। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा इस अजाज़ का तज़किरा फ़ख्र से किया करती थी जिसके मुकाबिल पूरी दुनिया की दौलत को भी नहीं लाया जा सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शिकवा करने लगे कि मेरे साथ ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रवैया ठीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को रोके रखो। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को छुपाने वाले होते तो इस बात को छुपाते। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी सोतनों के सामने फ़ख्र से ये कहा करती थी, ज़व्वजकुन्ना अहलिकुन्ना व ज़व्वजनिल्लाहु मिन फ़ौक़ि सबइ समावात। तुम्हारी शादी का एहतमाम तुम्हारे घर वालों ने किया और मेरी शादी का हुक्म अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 7420 और यही हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है। तिरमिज़ी शरीफ में इसका नंबर है 3213। ईसा बिन तुहान कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते हुए सुना, पर्दे की आयत सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में उतरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोटी और गोश्त खिलाया। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के सामने फ़ख्रिया कहा करती थी, इन्नल्लाह अनकहनी फिस्समाई। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। हदीस का नंबर है 7421। बेशक अल्लाह ताला ने आसमान में मेरा निकाह करवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मकामो मर्तबा। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हु का उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सब बीवियों से ज़्यादा बुलंद मुकाम और मर्तबा था। यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा उनके बारे में फरमाया करती थी, वाहियल्लती कानत तुसाविनी मिन अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ की रवायत है। रवायत का नंबर है 4750 और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में इस रवायत का नंबर है 2770। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्फ के आसमां में बड़ी बुलंद परवाज़ की और पकीज़ा खाना नबी में दाखिल होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुर्ब शर्फ का आला मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बड़ी आला और अरफा और दिलावेज सिफात से आरास्ता कर दिया था। इसी वजह से ये तमाम ख़वातीन में मुमताज़ दिखाई देती थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अदात की खोशा चीनी की थी। खैर व भलाई के हवाले से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गामज़न थी। ख़ास तौर पर दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से बेरग़बत थी तो उनमें कमाल दर्जे की पैदा हो गई थी और आखिरत ही को बेहतर और बाकी रहने वाली करार देती थी।
ان کے دل میں یہ بات سما چکی تھی کہ جو کچھ ہے وہ آخرت کی بہتری ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دل اور ہاتھ کی وہ بڑی سخی تھیں۔ سخاوت اور دنیا سے بے رغبتی کے میدان میں ان کے بہت سے کارنامے زبان زد عام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میں سخاوت کی خوبی کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ان کی دل سے قدر کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نیکی کرنے والوں میں شمار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے بِأَنَّهَا أَطْوَالُهُنَّ يَدًا فِي الْمَعْرُوفِ، وہ نیک کاموں میں ان سب سے یدیں طولہ رکھتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بہت زیادہ نماز پڑھا کرتی تھی اور دل میں خشوع و خضوع کا وافر حصہ پایا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عرفہ و اعلیٰ صفات کو بہت پسند کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی نماز اور اپنے رب سے لو لگائے رکھنا بہت پسند تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی کا تذکرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تو انہوں نے فرمایا ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی احد من نسائه ما اولم علیہا اولم بشأت۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 5171 اس کا نمبر ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 6049، ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 3743۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر بیویوں کے ولیمہ کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا جس طرح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ولیمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے میں ایک بکری ذبح کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیا کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے۔ میں اور حفصہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ کیا آپ نے گاگل کھائی ہے؟ مجھے آپ کے منہ سے آج گگل کی بو آ رہی ہے۔ جب ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ کہا، گگل کو بعض روایت میں مزافیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، مجھے آپ کے منہ سے آج گگل کی بو آ رہی ہے۔ جب ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، میں نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پیا ہے، میں نے حلف اٹھا لیا ہے کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تم کسی کو نہ بتانا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5267، مسلم میں یہ روایت 1474، ابو داؤد میں 3743۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ پہچانتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے اپنی 3 خوبیاں فخر سے بیان کیا کرتی تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ مجھ میں 3 خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ سے میرا نکاح آسمان پر ہوا، تیسری خوبی یہ ہے نکاح کے لیے سفارت کے فرائض جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی سوتن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، آپ اس کا اکثر اور بیشتر ذکر کیا کرتے تھے، وہ نیک روزے دار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں مقام و مرتبہ۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگنے کا واقعہ پیش آیا کہ جس سے وہ بہت دل گرفتہ ہوئیں تو اس موقع پر ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے جو اعلیٰ و عرفہ موقف اختیار کیا اس سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، بہتان کے واقعے کے زمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے بارے میں دریافت کیا، یا زینب ماذا
अलिमती और रअयती, ए ज़ैनब तेरे इल्म में क्या है या तूने क्या देखा है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कान और ज़बान की बड़ी हिफाजत करती हूँ, ना फजूल सुनती हूँ और ना फजूल बोलती हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हर एतबार से बेहतर हैं। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से ये मेरा मुकाबला किया करती थीं। अल्लाह ताला ने उसे तक़वा की बिना पर बचा लिया। बुखारी शरीफ की ये रवायत है 4750। मुस्लिम शरीफ की रवायत में जो हदीस मज़कूर है उसका कुछ हिस्सा ये है। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ज़वाजे मुत्तहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ पैगाम भेजा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मकाम व मर्तबा के एतबार से मेरे साथ मुकाबला किया करती थी। मैंने दीन, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाली, गुफ्तगू की सच्ची, सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाली और बहुत ज़्यादा सदका खैरात करने वाली ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर किसी और को नहीं देखा। वो खुद मेहनत से कमाती और उसे अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए उसकी राह में खर्च कर देती। अलबत्ता इसकी तबीयत में कदरे तेज़ी थी और बोलती बहुत तेज़ थी। मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है, रवायत का नंबर है 2442। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की दुनिया से बेरग़बती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मालो दौलत या दुनिया की किसी भी पुरकशिश चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो खुद अपने हाथ से कमाती थी। वो चमड़ा रंगने और सीने परोने का काम करती और जो चीज़ बनाती उसे बेच दिया करती थी और जो माल हासिल होता वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करती थी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की अल्लाह ताला के यहाँ पज़ीराई और दुआ की कबूलियत पर दलालत करते हैं। इन वाक़यात से ये भी पता चलता है कि दुनिया के मालो मता के साथ उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बरज़ा बिन्त राफ़े फरमाती हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ वाफर मिकदार में अतिया भेजा। जब उनके सामने पेश किया गया तो फरमाने लगी, अल्लाह उमर को बख्श दे, क्या इसमें मेरी बहनों का भी हिस्सा है? अतिया लाने वालों ने कहा कि ये सारा आपके लिए है। फरमाया, सुबहान अल्लाह, और इस अतिये के माल को कपड़े से ढांप दिया। बरज़ा कहती हैं, फिर मुझसे कहा इसमें अपना हाथ डालें और मुठ्ठियां भर भर कर बनु फलां और बनु फलां को दे आएं। वो उनके करीबी रिश्तेदार और कुछ यतीम बच्चे थे। अतिये का कुछ माल कपड़े के नीचे रह गया। बरज़ा बिन्त राफ़े ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन अल्लाह आपको बख्शे, इस माल में कुछ हमारा भी हक है। तो उन्होंने फरमाया कि कपड़े के नीचे जितना बाकी बच गया वो तुम्हारा है। हमने जब वो अपनी तहवील में ले लिया तो वो 50 दिरहम थे। फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर ये दुआ की, इलाही इस साल के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का अतिया मुझ तक न पहुँचे। उसके बाद वो वफ़ात पा गई। तबक़ात इब्न साद में मरवी है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में माल पेश किया गया तो उन्होंने ये दुआ की, इलाही मुझे आइंदा ऐसे माल से वास्ता न पड़े, ये माल फितना है। फिर इस माल को अपने रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। ये बात सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँची तो वो फरमाने लगे, ये खातून सरापा खैर भलाई की खूगर हैं। फिर उसके दरवाजे में जाकर खड़े हुए, सलाम अर्ज किया और कहा कि जो आपने खर्च किया उसकी इत्तला मुझे पहुँच गई है। ये 1000 दिरहम आपके लिए हैं, इसको अपने ज़ाती खराजात के लिए अपने पास रखें। लेकिन उन्होंने ये दिरहम भी उसी तरह अल्लाह की राह में सर्फ कर दिए। अल्लाह ताला उससे राज़ी और वो अपने अल्लाह से राज़ी हुई। अल्लामा इब्न साद ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब तबक़ात में उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो कुछ लिखा है, इससे उनकी दुनिया से बेरग़बती वाज़े तौर पर आश्कारा हो जाती है। वो फरमाते हैं, तारकत ज़ैनबु बिन्तु जहशिन रदियल्लाहु अन्हा दिरहमन वला दिनारन कानत ततसद्दक़ु बिकुल्ली मा क़दरत अलैहि व कानत माउ वल मसाकीन। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोई दिरहम दिनार ना छोड़ा, जो उसकी कुदरत में था वो सब कुछ सदका व खैरात कर दिया। वो मसाकीन की पनागाह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हबीबे किब्रिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सादक और मसदूक थे और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि उनका बोलना वही की बुनियाद पर होता था। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाया, असरा उकुन्ना लिहाकन
अतवालु कुन्ना यदा, तुम में से मुझे जल्दी वो आ मिलेगी जिसके हाथ तुम में सबसे लंबे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद तमाम अज़वाजे मुतहरात अपने अपने हाथ मापा करती थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा हम सबसे ज़्यादा लंबे हाथों वाली साबित हुई, इसलिए कि वो अपने हाथों से कमाती थी और उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है 2452। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से फरमाया, मेरे पीछे वो आएगी जिसके हाथ तुम में सबसे लंबे हैं। हम जब इकट्ठी होती तो दीवार के साथ लगाकर अपने हाथों की लंबाई मापती। ये हम उस वक़्त तक करती रही जब तक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने वफ़ात ना पाई। वो हमसे छोटे कद की थी, उसके हाथ हमारे हाथों से ज़्यादा लंबे नहीं थे। हम पहचान गईं कि हाथों की लंबाई से मुराद सदका व खैरात करना है। वो कारीगर थी, चमड़े को रंग देती और सीने परोने का काम करती थी, और जो उससे माल कमाती वो सदका व खैरात कर देती। रिहलत का वक्त 20 हिजरी बामुताबिक 641 ईस्वी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात का वक्त करीब आता महसूस किया। इस मुबारक मुलाकात के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा, मैंने अपना कफन तैयार कर रखा है, शायद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु भी मेरे लिए कफन भेजें। अगर उन्होंने कफन भेज दिया तो उनमें से एक कफन का सदका कर देना, अगर हो सके तो मेरा कफन सदका में दे देना। अब्दुर्रहमान बिन अब्जा से रवायत है कि उन्होंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के हमरा सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अज़वाज मुतहरात में सबसे पहले फौत हुई। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तरफ पैगाम भेजा कि मुझे किसके बारे में हुक्म देती हैं कि वो आप रजी अल्लाह अन्हा की कब्र में दाखिल हो। उन्हें ये पसंद था कि वो खुद ये खिदमत सर अंजाम दें। अज़वाज मुतहरात ने पैगाम भेजा कि जिसने इन्हें जिंदगी में देखा हो तो वो उनकी कब्र में दाखिल हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उन्होंने सच कहा। तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 88। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा को बकीउल गरक़द के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनकी कब्र में सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अबी अहमद बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु और मोहम्मद बिन तलहा बिन अबीदुल्ला जो कि सैयदा ज़ैनब की हमशीरा हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे, दाखिल हुए। ये सब अहबाब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के महरम थे। रावी का कहना है कि मैं सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत निगारी के इख्तिताम पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के तारीखी कालिमात पेश करना चाहता हूँ जो उन्होंने सैयदा ज़ैनब को खराज तहसीन पेश करने के लिए फरमाती हैं, यरहमुल्लाहु ज़ैनबा लक़द नालत फ़िद दुनिया शर्फ़ अल्लज़ी ला यब्लुगु शर्फ़ुन इन्नल्लाहा ज़व्वजहा व नतक़ा बिहल क़ुरआन व इन्ना रसूलल्लाहि क़ाला लना अस्राउकुन्ना बिलिहाकन अतवालुकुन्ना यदन फबश्शरहा बिसुरअति लहूकिहा बिही वहिया ज़ौजतुहुल जन्ना। अल्लाह ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा पर रहम करे। उसने दुनिया में वो इज्जत पाई जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला ने उसकी शादी का एहतमाम किया, उसके हक में कुरान उतरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, तुम में से सबसे जल्द वो मुझसे आकर मिलेगी जिसके हाथ तुम में सबसे ज्यादा लंबे हैं। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अपने साथ जल्दी मिलने की बशारत दी और वह जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने 20 हिजरी में वफात पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी ने दुनियाए फानी से आखिरत की तरफ सफर इख्तियार किया ताकि रब्बे रहमान की उस जन्नत में जा मुकीम हो जिसे किसी आंख ने नहीं देखा ना किसी कान ने सुना। वो अल्लाह ताला से राजी और अल्लाह ताला उनसे राजी। वो जन्नतुल फिरदौस में जा मुकीम हुई।
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तालिबात ये थी इंतहाई दिलनशी दिलावेज हयात मुबारका हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की। करोड़ हाँ अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए अमली नमूना बना दे और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तालिबात बहुत ज़रूरी है कि उम्महातुल मोमिनीन के साथ साथ हम बाकी तमाम सहाबियात के बारे में भी पढ़ें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे असली हीरोज़ हैं कौन। देखिए, इनको पढ़ने के साथ साथ इनको नोट भी करती जाया करें और लाजमी दूसरों के साथ भी इसको शेयर किया करें। और याद रखें कि नेकी कोई भी हकीर नहीं होती, अच्छी बात फैलाना जो होता है ये भी सदका जारिया होता है। तो इस तरह अच्छी अच्छी बातों को दूसरों के साथ शेयर किया करें और इसको अपने लिए सदका जारिया बनाया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।